हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। पर्पस कितना ज़रूरी है लाइफ में। इंसान के लिए पर्पस उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी उसके लिए बाकी चीज़ें। कुछ कुछ लोग इस चीज़ पे गौर नहीं करते क्योंकि उन्हें ना तो पता होता है, ना उन्हें ये समझाया जाता है कि पर्पस नाम की, मकसद नाम की, ज़िंदगी में मकसद नाम की कोई चीज़ होती है। उन्हें नहीं समझाया जाता, ना ही उन्हें पता होता, ना ही उन्हें अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास के लोगों से ये महसूस होता है कि ज़िंदगी का कोई पर्पस भी होना चाहिए। वो सिर्फ ज़रूरतों पे आगे चलते हैं, वो सिर्फ ज़रूरतों पे ज़िंदगी गुजारते हैं कि शादी करना एक ज़रूरत है, बच्चे करना एक ज़रूरत है, खाना कमाना, पैसे कमाना ये ज़रूरत है, खाना खाना एक जिस्म की ज़रूरत है, वक्त को ज़ाया करना इंसान की एक ज़रूरत है वरना इंसान बोर हो जाता है। तो सारी चीज़ें वो सिर्फ ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, ना कि मकसद के लिए। जबकि मकसद इंसान के लिए इतना ज़रूरी है कि इंसान को किसी मकसद से पैदा किया गया है। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कायनात तो अपने आप चल रही थी, लेकिन इंसान को पैदा किया गया तो किसी मकसद के लिए पैदा किया गया। हम आइंस्टाइन की थ्योरी तो समझते हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट, कि अगर कहीं वर्ल्ड में या इस प्लैनेट अर्थ पे कहीं किसी बटरफ्लाई ने अपने पंख फड़फड़ाए हैं तो उसका इफेक्ट यूनिवर्स में कहीं दूसरे कोने पे होगा। हम इस चीज़ को तो मानते हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं मानते कि इंसान का किया गया कोई भी अमल, इंसान की गई कोई भी चीज़ बिना पर्पस के हो सकती है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का कोई पर्पस है। वो बात अलग है कि आप किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुए हो या किसी छोटे मकसद के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात डिस्कस करते हैं। कोई जंग होती है, एक सिपह सालार होता है, एक किंग होता है। उस जंग में 1 लाख लोग होते हैं, उसमें से 40,000 शहीद हो जाते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? सिपह सालार का, जो कमांडर होता है, और राजा का, कि फला राजा ने फला राज्य से जंग की और जीत गया। तो वो 40,000 लोग जो मरे, क्या उनके नाम याद रखे जाते हैं? नहीं, सिर्फ 40,000 कह के उनको वाइंड अप कर दिया जाता है कि 40,000 लोग मर गए थे या इतने करोड़ लोग मर गए थे। तो उनकी अहमियत है जी, है, उनका ज़रूरी होना ज़रूरी है, वरना वो जंग जीती ही नहीं जा सकती थी। वो बात अलग है कि आप एक बड़ा पिक्सल हो या एक छोटा पिक्सल हो, पर आप हो ज़रूर। आपका होना ज़रूरी है। आपके होए बगैर ये पिक्चर पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती, या ये पूरी पिक्चर कंप्लीट नहीं होगी। जब आप अपनी स्क्रीन्स पे देखेंगे, अपनी एलईडी पे देखेंगे, या किसी भी तरीके से देखें, किसी पेंटिंग में देखेंगे, तो उसकी जब छोटी छोटी डिटेल पे आप गौर करेंगे तो वो ब्रश का स्ट्रोक उतना ही ज़रूरी था जितनी ज़रूरी वो पेंटिंग है। हो सकता है एक पेंटिंग बहुत अच्छी लगे, लेकिन कहीं उसका ब्रश का स्ट्रोक सही नहीं गुजरा, या किसी ने पेंट सूखा नहीं था, उस पेंट को उतार दिया, तो वो उस पेंटिंग की सारी खूबसूरती को ख़त्म कर देगा। तो अगर आप ये सोचें ज़िंदगी में कि यार मेरे पैदा होने का कोई मकसद नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपकी सांसें चल रही हैं, आप ज़िंदा हैं, तो आपके ज़िंदा होने का, आपके पैदा होने का कोई मकसद है, उसको ढूंढें। बहुत सारे लोगों को ये एहसास भी नहीं हो पाता क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, कुछ लोगों ने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि हम बस ज़रूरतों पे ज़िंदा रहें, हम ज़रूरतों के मुताबिक चीज़ों को करें और मर जाएं। हम ज़्यादा अपने जहनों पे, अपनी सोच पे काम ही ना करें, अपनी पर्सनैलिटी पे काम ही ना करें, ताकि कुछ लोगों को काम करने की सहूलत मिल जाए, अपने मकसदों को पूरा करने की सहूलत मिल जाए। जिन लोगों को ये पता चल जाता है वो उस चीज़ पे काम करते रहते हैं। पर ज़्यादातर सिस्टम ऐसा बनाया गया है पहले भी और अभी भी कि लोग बाग बस रोटी कपड़ा मकान में ही लगे रहें। आज से हम 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले भी अगर गौर करें तो ज़्यादातर, ज़्यादा से ज़्यादा 95% से ज़्यादा लोग इसी बात में लगे हुए हैं कि रोटी कपड़ा और मकान। आई थिंक 98% ऐसे लोग ऐसे चीज़ों में लगे हुए होंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सिर्फ कैपिटलिज्म, आप और मैं हमेशा ये देखते हैं सोशल मीडिया पे कि सिर्फ 1% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, सो कॉल्ड, जिसे हमने सक्सेस मान लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अमाउंट कमा पाते हैं सिर्फ 1% लोग। तो अगर हमारे 7.5 अरब की आबादी है तो उसमें सिर्फ 1% लोग कुछ काम ढंग का कर पाएंगे, अदरवाइज़ 99% लोग रोटी कपड़ा मकान पे ही रहेंगे, अपनी बेसिक ज़रूरतों पे ही रहेंगे। तो ये उन 99 लोगों के लिए तो है नहीं, ये उन कुछ लोगों के लिए है जो कभी कभी उनके जहन में ख्याल आता है, जैसे हमारे जहनों में ख्याल आया। हम सोशल मीडिया पे वक्त गुजारते थे, वक्त ज़ाया करते थे, यूट्यूब पे वक्त ज़ाया करते थे। कहीं ना कहीं हमें ख्याल आया कि हाँ यार, अगर हम किसी चीज़ में बेहतर हैं तो हमें वो चीज़ अच्छे से करनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों को देख के, लोगों की वीडियो देख के हमें इबरत मिली है, हमें लेसन्स मिले हैं, हमें किताब की, इल्म की अहमियत का पता लगा है, हो सकता है मेरी वीडियो देख के किसी को
ये ख्याल आ जाए या किसी के दिल में बात जग जाए। तो ये सिर्फ इसीलिए है, अदरवाइज़ एक इंसान की ज़्यादा बड़ी कोई वैल्यू होती नहीं है। बहुत सारे मेरे जैसे आए, बहुत सारे मेरे जैसे आएंगे, पैदा होंगे, अपना काम करेंगे, मर जाएंगे। तो हमें बस अपना काम करते रहना है। ऐसा नहीं है कि हम बिना काम किए मर जाएं। तो फिर इंसानों में और नॉर्मल जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता। वो भी बड़े होते हैं, बच्चे करते हैं और मर जाते हैं, और हम भी इसी तरह से करते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, कुछ लोगों की गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता, ना ही उनके माँ बाप को पता होता है, ना ही उनके आस पड़ोस वाले को पता होता है। अगर कोई उन्हें ये बात कहता भी है तो वो इंसान उन्हें बेवकूफ़ लगता है कि यार कौन सी फ़िलासफ़ी की बातें झाड़ रहे हो, जबकि ज़िंदगी का मकसद ही फ़िलासफ़ी से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहला सब्जेक्ट ही फ़िलासफ़ी है। अगर फ़िलासफ़ी नहीं होती तो आप कुछ नहीं कर पाते, आप चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर पाते, आप मैथ्स नहीं कर पाते, फिज़िक्स ईजाद नहीं होती, आर्ट ईजाद नहीं होती, कोई भी चीज़ ईजाद नहीं होती। तो द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज़ फ़िलासफ़ी। तो फ़िलासफ़ी आना बातें ख़राब नहीं होती, पर वो बात अलग है, ये सब लोगों के समझ नहीं आती। तो जिन लोगों को समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही है और उन्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो उनके लिए मेरी माज़रत। फ़िलहाल अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।